काशी, जहां लोग मरने नहीं मुक्त होने आते हैं। लेकिन एक ऐसा दिन भी आया जब खुद मृत्यु ने काशी में शरण मांगी। उस दिन गंगा का जल शांत नहीं था। आकाश पर अचानक काले बादल छा गए। घाटों पर जलते दीपक एक एक कर बुझने लगे। मंदिरों की घंटियां स्वयं कांप उठीं और तभी धरती को चीरती हुई एक गर्जना गूंजी। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो था गजासुर। अहंकार की अग्नि में जन्मा, तपस्या की शक्ति से उन्मत्त हुआ दैत्य। अपनी शक्ति के नशे में उसने धारण किया हाथी का विराट रूप, इतना विशाल कि पर्वत भी उसके सामने तुच्छ लगे। उसके कदम पड़ते ही धरती फटने लगी, काशी की गलियां रौंदी जाने लगीं, मंदिर ढहने लगे, ब्राह्मणों की पुकार गूंज उठी। शिवलिंग पर बहता पवित्र जल रक्त जैसा प्रतीत होने लगा। पर उसका उद्देश्य केवल विनाश नहीं था, वो धर्म की जड़ें उखाड़ देना चाहता था। देवता भयभीत हो उठे, ऋषियों की तपस्या भंग हो गई और जब पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई तभी सब कुछ थम गया। न वायु चली, न समय आगे बढ़ा। सृष्टि जैसे शून्य में स्थिर हो गई और उस गहरे सन्नाटे को चीरता हुआ आकाश से उतरा एक त्रिशूल। धरती फटी, अंधकार कांपा और प्रकट हुए महादेव। पर ये कैलाश के शांत भोलेनाथ नहीं थे, ये थे गजांतक। 8 भुजाएं, नेत्रों में प्रचंड सूर्य जैसा तेज, जटाओं में उग्र तांडव की लय, हाथों में काल का नियंत्रण। गजासुर ने सूंड उठाई, उसकी गर्जना से ब्रह्मांड हिल उठा। लेकिन अगले ही क्षण महादेव ने उसे ऐसे उठाया जैसे वो कोई खिलौना हो। एक ही प्रहार और पर्वताकार अहंकार धरती पर आ गिरा। काशी बच गई, पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। महादेव ने गजासुर को केवल मारा नहीं, उन्होंने उसके अहंकार को उतारा। अपने नखों से उस हाथी की खाल को चीरकर उसे अपने कंधों पर वस्त्र की तरह धारण कर लिया। क्योंकि शिव केवल विनाश नहीं करते, वे अहंकार को आभूषण बना देते हैं। इसीलिए वे कहलाए कृतिवास। आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में उनका ये रूप जीवित है, जहां वो हाथी की खाल मृत्यु का प्रतीक नहीं बल्कि अहंकार पर विजय का प्रमाण है। अगर तुम्हारे भीतर भी गजासुर जैसा अहंकार छिपा है तो याद रखना, शिव उसे भी अपने वस्त्र में बदल सकते हैं। हर हर महादेव।